नमस्कार दोस्तों, ये समानांतर श्रेणी आपका केसी सिन्हा का 10th क्लास का है, 10वीं का है। आपका एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है, इसका 5.2 का ये तीसरा वीडियो है। आपका पहला वीडियो बना दिए थे। पहला वीडियो में आपका हम 1 से लेके 5 तक किए हुए थे। दूसरा वीडियो में 6 से लेके 10 तक किए, मतलब 6 से लेके 10 तक किए। ये तीसरा वीडियो 11 से लेके 18 तक छोटा छोटा हम वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, ताकि आपका जितना बना रहे हैं बस उतना ही ख़त्म करते हुए जाइए, उतना ही सॉल्व भी करते हुए जाइए। ठीक है, समानांतर श्रेणी से कम 10 नंबर का क्वेश्चन, आपका 10 नंबर 8 नंबर का आराम से क्वेश्चन रहता है समानांतर श्रेणी का। अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आप जानते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से आपको 50 गो बनाना है। ठीक है, 50 को बनाना है। ओकरा में मान लीजिए कि उसमें कम से कम आपको 50 ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें एकदम 50 नंबर फिक्स है कि अगर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बन जाता है तो मैथ में कोई नहीं काटेगा। और कम से कम 8 से लेकर 9 क्वेश्चन समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन रहेगा ही। देख लीजिएगा इस साल का क्वेश्चन उठा कर, समानांतर श्रेणी का रहेगा ही, एकदम फिक्स है कि 8 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपका समानांतर श्रेणी का रहेगा ही। ठीक है, तो नहीं देखेंगे ये मेरा आपका पहला, आपका फर्स्ट और सेकेंड वीडियो इसका देख सकते हैं। और इससे पहले 5.1 का भी 2 वीडियो बना चुके हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं। इतना रहेगा कि आपका समानांतर श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन, बोला है आपका क्या एपी 5-8, क्या एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या एपी 5, 8, 11, 14 का 5, 8, 11, 14 का 51 एक पद है। 51 एक पद है। मीन्स जब हम लोग देखेंगे ऐसे देख लीजिए, अगर सिंपल सा सोचिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसमें हम जाएंगे तो श्योर जान जाएंगे कि मेरा 18 मेरा क्या इसमें होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। 2 से भाग देंगे तो देख लेंगे कि मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, या जब हम निकालेंगे 18 का, जब हम एन का मान निकालेंगे, जब अगर एन का मान, जब एन निकालेंगे, एन बराबर कोई भी डिजिट पूर्णांक में देगा, कोई भी अंक मेरा क्या देगा, कोई भी अंक अगर पूर्णांक में देता है, अंक जो देगा मुझे क्या देगा, पूर्णांक में देगा। ठीक है, अंक अगर पूर्णांक में देगा, ठीक है, एकदम सीधे कि ना बट्टा में देगा। ठीक है, बट्टा में नहीं देना चाहिए। अगर एन का मान अगर सीधे पूर्णांक में देता है, बट्टा में नहीं देगा। ठीक है, जैसे आपका सीधा देगा 4 आया, एन बराबर आपका कितना आया, एन बराबर 4 आया, 8 आया, 10 आया, 100 आया। ठीक है, ये सब जब इतना देगा तो हाँ जो रहेगा कि मेरा क्या, 51 इसी एपी का एक पद होगा। मगर अगर एन बराबर इतना देगा, अगर एन बराबर बट्टा में देगा, किस में देगा, बट्टा में देगा। ठीक है, बट्टा में देगा, तो श्योर है कि इसका एन, इसका 51 इसका पद नहीं होगा। फिर से देख लीजिए कि किसी भी पोजीशन या सीट की संख्या आधा नहीं होती है, या 1/3 नहीं होती है। कभी कुर्सी पे कोई ऐसा नहीं बैठे हुए देखे होंगे कि 1/3 पे बैठा हुआ है, 1/4 पे बैठा हुआ है। ठीक है, हमेशा एक कुर्सी के लिए पूरा एक कहलाता है, दूसरा नंबर कुर्सी के लिए दूसरा कहलाता है, तीसरा नंबर के लिए तीसरा कहता है, चौथा के लिए चौथा कहलाता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं रहता कि 3.5 कुर्सी पे, 4.5 कुर्सी पे, 4.25 कुर्सी पे, ऐसा नहीं होता है। 1/3 कुर्सी नहीं होता है, पूरे एक होती है, 2 कुर्सी होती है, 3 कुर्सी होती है। इसलिए एन का जब मान आपका पूर्णांक में देगा, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 8 देगा, तो हम समझ जाएंगे 51 मेरा क्या है, उस एपी का पद है। इतना तो समझ गए होंगे। यानी एन बराबर मेरा क्या निकलना चाहिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पर, ठीक है, ए बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। डी बराबर मेरा कितना दे दिया, किसी में से घटाइए, मेरा कितना दे दिया, 3 दे दिया। और टी एन मेरा कितना दे दिया है, यही ना दिया है 51।
51 दे दिया। एन आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, आप कर लीजिए। आप टी एन बराबर जानते हैं, टी एन बराबर क्या होता है बिट्टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए माइनस वन इंटू डी। टी एन मेरा कितना है, 51 है। ठीक है, ए मेरा कितना है, 5 है, प्लस एन माइनस कितना 1 इंटू डी मेरा कितना है, डी कितना है 3 है। 5 इधर घटाएंगे, 51 में से 5 जाएगा तो मेरा कितना दे देगा 46। ए मेरा कितना, एन माइनस कितना 1 इंटू कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, 3 से इधर भाग देंगे तो मेरा कटेगा 46 बटा मेरा कितना हो जाएगा 3, ताकि इधर गुना में था इधर भाग में आया। पूर्णांक कट रहा है, पूर्णांक में नहीं ना दिया। अगर पूर्णांक में नहीं दिया बट्टा में दे दिया, एन का मान ऐसे कुछ भी दिया बट्टा में दिया, इसलिए अगर एन का मान आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एन का मान पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, नहीं है, इसलिए 51 दिए गए एपी का पद नहीं है। ठीक है, अगर एन मेरा पूर्णांक में देता है, जैसे 4 देता है, एन बराबर 4 आ जाता, 5 आ जाता, 6 आता, 7 आता, 10 आता। ठीक है, इतना श्योर है। अगर उतना आ जाता तो हम जान जाते हैं कि 51 मेरा क्या है, उसका इसी में से 14 है, आगे जाएगा जो भी जाएगा, आगे जो भी मेरा 3 जाएगा 17 जाएगा, 17 3 20 होगा। ठीक है, आगे आता तो हम समझ जाते हैं कि 51 भी मेरा क्या उसी में मौजूद है। और 51 का जो हम एन निकाले, अगर एन मेरा बट्टा में दे दिया, अगर बट्टा में दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि 51 इसमें मौजूद नहीं होगा। ठीक है, और 51 अगर पूर्णांक में दिया रहता कि जैसे एन का मान अगर मेरा दे दिया रहता 10 15 16 जो भी मेरा एन मेरा रहता, ठीक है, खाली बट्टा में नहीं रहता, तो 51 मेरा क्या उसका पद रहता। जैसे देखिए 11 था, 12 भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। 12 आप लोग कोशिश करके इसको बनाइएगा। 12 आप लोग बनाइएगा। इसका 13 से देखिए, यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देता है 3 नंबर का या 4 नंबर का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन से 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी का 7वां पद 20 है। देख लीजिए, किसी एपी का 7वां पद मेरा कितना दिया हुआ है, 7वां पद 20 है। ठीक है, 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है। और 13वां पद 32 है, 32 है। एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपका अधिकतर उठा के देता है। हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको जो दिया गया है सिर्फ इतना दिया गया है। ठीक है, देखिए जो दिया गया है, अगर क्वेश्चन के अनुसार आते हैं कि किसी एपी का 7वां पद मेरा क्या, किसी भी एपी है, ठीक है, किसी एपी का 7वां पद मेरा क्या है 20 है और 13वां पद मेरा क्या है 32 है। तो हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है, मतलब उसका सीक्वेंस या श्रेणी क्या करना है, निकालना है। यानी उसका प्रथम पद मालूम होना चाहिए, द्वितीय पद मालूम होना चाहिए, तृतीय पद मेरा क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हमको ये दे दिया है, ठीक है, कि 7वां पद मेरा क्या है 20 है, 13वां पद मेरा क्या है 32। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको इतना दिया हुआ है। अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ठीक है, कि टी सातवां बराबर मेरा कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ टी मेरा कितना, टी 20वां, टी 13वां मेरा कितना दे दिया है
32 इतना दे दिया। ठीक है, इतना चीज़ जितना चीज़ आपको दिया हुआ है उतना चीज़ आप बाकायदे आप लिख लीजिएगा। जितना भी चीज़ दिया हुआ उतना आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमको जैसे कि बोल दिया था किसी एपी का 7वां पद मेरा 20 है और 13वां पद मेरा क्या है 32 है, तो मेरा कितना होगा। ठीक, हम जितना दिया हुआ था T7 मेरा T7 दिया था 20 और T13 मेरा कितना दिया था 32, उतना मैंने लिख लिया। अब देखिए, अब मान लीजिएगा, आपको तो मालूम है नहीं कुछ भी, आप मान लीजिए माना प्रथम पद बराबर ए है। ठीक है, और सर्वांतर कितना है, सर्वांतर कितना है, डी है। अब देखिए, जब इतना चीज़ दिया हुआ है तो आप अब लिखिएगा अब। ठीक है, बहुत बाकायदे से बनाइएगा। ठीक है, T7 बराबर, जब आप T7 लिखते हैं तो इसका मतलब कितना, ए प्लस कितना लिखते थे n-1, n के जबर कितना है 7 इंटू कितना लिखते थे d लिखते थे, इतना आप लिखते थे। T7 दिया हुआ कितना दिया हुआ देख लीजिए, T7 दिया हुआ कितना 20, T7 20 दिया 20 दे दिए, बराबर है, बराबर बैठा दिए। ए तो मुझे मालूम नहीं है, मानवे किए, ए ऐसे कर लिए बोला 7 में से एक जगह मेरा कितना हो गया 6, ए मेरा कितना हो गया डी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए T13, टी मेरा कितना 13, T13 बराबर क्या लिख सकते थे, ए प्लस कितना, एन के जगह पर मेरा कितना है 13 है, तो 13 माइनस कितना कर दिए 1 कर दिए, एक कितना कर दिए डी कर दिए। T13 दिया हुआ, T13 मेरा कितना दिया है 32। देखिए यहाँ से T13 के सामने 32 है तो 32 ही बैठाइए, 32 बराबर ए प्लस कितना 12 इंटू कितना हो गया डी हो गया। ये आपका समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। आपको ऐसा करना है कि घटा के या जैसे करके आपको क्या करना है, दो समीकरण है और 2 आपका दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपका आराम से निकलेगा। 2 ठो क्या है वेरिएबल है, एक ठो ये है, एक ठो क्या है डी है, 2 ठो आपका समीकरण दिया हुआ है। हम क्या करते हैं देख लीजिए थोड़ा सा, आप जैसे कुछ भी कर सकते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पे देखिए, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अगर घटाइएगा तो आपका कितना देगा, देखिए इधर 32 है, 32 माइनस कितना हुआ 20 बराबर, इधर कितना हुआ ए प्लस कितना हो गया 12 डी माइनस कितना ए प्लस कितना हो गया 60। 32 में से 12 जगह मेरा 32 में से 20 जगह कितना देगा बेटू 20 बराबर, देखिए ए हुआ प्लस कितना 12 कितना हुआ डी हुआ माइनस कितना ए हुआ माइनस कितना हुआ 6 डी हुआ। ए वाला क्या हुआ कैंसिल, अब 12 डी में से 6 डी जाएगा तो मेरा कितना हुआ 6 डी हो गया, 6 दूना मेरा कितना होता है 12, डी बराबर मेरा कितना दे दिया, डी बराबर कितना दे दिया 12, डी बराबर 2 दे दिया, डी बराबर आपको कितना दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, और डी का मान किसी भी सब समीकरण में बैठाएगा तो दे देगा। अब देखिए डी का मान समीकरण 1 में बैठाने पे एक का मान कितना दिया हुआ था, देखिए 20 दिया हुआ है बराबर ए दिया हुआ है, ए मेरा निकालना है प्लस 6 डी दिया हुआ है, तो 6 इंटू डी का मान कितना है 2 आया है, तो 6 दूना 12 इधर घटाइएगा, ए बराबर मेरा कितना आ गया 8 आ गया। देखिए ए बराबर जब 8 आया और डी बराबर मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो आप देखिए जब ए बराबर 8 आ गया और डी बराबर 2 आ गया तो आप क्या जानते थे, T1 बराबर मेरा कितना होता था ए होता था, तो ए बराबर मेरा कितना 8 है। T2 बराबर मेरा कितना होता था T1 प्लस कितना होता था डी होता था, तो T1 मेरा कितना है 8 है और प्लस कितना डी मेरा कितना है 2 है, तो ए मेरा कितना हुआ 10 हुआ। T3 कितना होता था, T3 बराबर होता था T2 प्लस कितना होता था डी होता था, T2 कितना निकला है 10 प्लस कितना 2 कितना हुआ 12। यानी इसी तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम बार देता है। किसी एपी का 7वां पद 10 है और 13वां पद मेरा क्या है 32 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। हम कुछ नहीं किए, T7वां दिया हुआ था T13वां दिया हुआ था,
मान लिए कि प्रथम पद मेरा कितना है, ए है, सर्वांतर मेरा क्या है, डी है। अब हम क्वेश्चन से आते हैं कि T7 बराबर ए प्लस 7 माइनस कितना होता था, 1। अगर Tn होता था तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता था, डी होता था। अब यहाँ से जो भी था उतार लिए, दो को समीकरण मिला, एक तो ई समीकरण, एक तो ई समीकरण। कोई भी समीकरण में से दूसरा समीकरण को घटाए तो वहाँ से मेरा क्या चलाया, डी चलाया। डी का मान हम किसी एक समीकरण में बैठाए तो मेरा क्या आया, ए आ गया। ऐसे आराम से आपका T1 बराबर हम जानते थे ए, यानी प्रथम टर्म को हम प्रथम पद को यही कहते हैं, तो 8 बैठा दिए। दूसरा पद बराबर कितना होता है, पहला पद प्लस सर्वांतर। तीसरा पद बराबर कितना, दूसरा पद प्लस कितना, सर्वांतर। तो इससे क्वेश्चन आपका निकला। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 भी आपका इसी तरह है, किसी एपी का 7वां पद और 13वां पद दिया हुआ है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आप बनाइएगा। 15 भी एकदम सेम टू सेम है, 16 भी एकदम इसी तरह है, ठीक है। किसी एपी का 10वां पद निकाला, 6 और इतना पद है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 16 बहुत अच्छा है। देखिए 16, किसी एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें। एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है, क्रमशः 34 और 64 है। देखिए एक एपी का आपका क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है जिसका 7वां पद और 12वां पद 34 और क्या है, 64 है। यानी 7वां पद क्या है, 7वां पद और 34 और 12वां पद मेरा क्या है, 64 है। उसका क्या निकालना है, T1 आपको क्या करना, T10 आपका T10वां क्या करना है, निकालना। बहुत बारीकी से देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन को एक बार दो बार जितना बार हो खाली एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा इसका अगर इसका आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो इस एपी का आपको क्या निकालना है। देखिए इस एपी का आपका निकालना है टी आपका 10वां पद आपको क्या करना है, ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और दिया गया, और क्या दिया गया है, देखिए T7 आपको दिया है, T7 आपको कितना दे दिया, देखिए 34 दिया हुआ। T7 आपको क्या दिया हुआ है, 34 दे दिया है। और टी आपका कितना, टी आपका 12वां आपका कितना दे दिया है, ये 64 दिया हुआ है, इतना दे दिया है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको T7 के लिए मेरा क्या चाहिए, T10 के लिए मेरा ए चाहिए, प्रथम पद चाहिए, और क्या चाहिए, सर्वांतर चाहिए। कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए हम मान लेते हैं, माना प्रथम पद कितना, प्रथम पद ए है और सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी होगा। T7 बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए Tn बराबर कितना जानते थे, ए प्लस एन माइनस कितना 1 इंटू कितना जानते थे, डी जानते थे। तो यहाँ पर क्या है, T7 है तो T7 बैठा है, एन के जबर क्या बैठा दिया 7, ए को ए रहने दिए, प्लस एन के जबर कितना, यहाँ 7 तो हमारा कितना हुआ 7 हो जाएगा, 7 माइनस कितना 1 इंटू कितना डी, यानी कितना T7 कितना दिया था, 34 दिया था। अब यहाँ पर कितना बैठा दिया 34 बराबर ए प्लस कितना 7 में से एक जगह तो कितना होगा 6D हो जाएगा। इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अब देख लीजिए इसी तरह T12 बैठाएंगे तो T12 बैठाएंगे तो मेरा कितना देगा, T12 ए मेरा कितना हो गया, ए प्लस कितना 12 माइनस कितना 1 इंटू कितना हो गया
डी। टी 12 मेरा कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। ए मेरा ए हुआ प्लस ए मेरा कितना हो गया 11, कितना हो गया डी हो गया। ए मेरा कितना हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम किसी को निकालने के लिए किसी में से एक ठोकर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। आप इतना लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए। 64 में से 34 करेंगे, ए प्लस 11 डी में से ए माइनस 6 डी। 34 में से 64 जाएगा, कितना देगा, 30। 30 हुआ बराबर ए वाला कैंसिल, 11 में से 6 जाएगा तो कितना देगा, 5 डी देगा। 5 6 का कितना होता है, 30। ए बराबर में क्या हो गया, डी बराबर मेरा कितना निकल गया, 6 निकला। और डी का मान किसी में बैठा दीजिए, आप ए में बैठा दीजिए। डी का मान समीकरण ए में बैठाने पे तो देखिए 34 है, 34 हो गया बराबर ए मेरा निकालना है प्लस ए मेरा 6 डी है, 6 है और डी के जगह पर कितना बैठा है, 6 6 6 मेरा कितना हुआ 36। और 36 जब इधर जाएगा तो मेरा कितना दे देगा, 6 डी था ना। ये मेरा 34 है, यहाँ पर कितना आया 5 6 के 30। तो ये मेरा कितना दे दिया, 6 6 36, तो माइनस कितना हो जाएगा 2। ए बराबर कितना आया, -2। तो टी अगर 10 निकालना है तो टी 10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से। टी 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस 10 माइनस कितना, 1 इंटू कितना डी। ए कितना, ए मेरा कितना आया है -2, ए -2 आया है प्लस ए कितना हुआ 9 हुआ। और डी के मान कितना है 36, 9 6 54, 54 में से 2 जगह तो कितना हो जाएगा 52। यानी टी 10 मेरा कितना आ गया 52। क्वेश्चन जितना बारीकी से आप पढ़िएगा आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा। इसलिए हम देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम बार आपका यहाँ ही नहीं, आप जब 11th क्लास में जाइएगा तो वहाँ भी आपको इस क्वेश्चन को, इस तरह से क्वेश्चन को उठाता है, वहाँ भी आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि बिना छोड़ते हुए आप पार हो जाइए। आप ये सोच के जाइए कि क्वेश्चन मुझे जितना ही टफ मिलेगा हम उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ईजी सॉल्व करने में मज़ा नहीं है जितना टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा है। जितना क्वेश्चन टफ सॉल्व कीजिएगा आपको आदत बन जाएगी हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 आपका, एन के किसी मान के लिए निम्नलिखित एपी कोई नवा पद समान है, इस बात का भी मान ज्ञात करें। ये देख लीजिए थोड़ा सा। अभी जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर इसका क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो 17 नंबर क्वेश्चन बहुत समझने वाली बारीकी से। अब देखिए उसमें बोलता क्या है कि 2 एपी दिया हुआ है, ठीक है, 2 आपका एपी दिया हुआ है, ठीक, ऐसे आपका दे दिया है। एक देख लीजिए, ऐसे सिंपल सा हम समझा नहीं रहे, सिर्फ ऐसे बता रहे हैं। अगर एक ऐसे दे दिया है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है, और फिर 15 है, ठीक है। एक दे दिया है 5 है और फिर कितना है 10 है, 15 है, ठीक है। तो बोल रहा है किस एपी के मान के लिए, ठीक है, दोनों का एनवा टर्म मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो एनवा टर्म, दोनों का एनवा टर्म मेरा क्या होगा, बराबर होगा। यानी मीन्स कितना, हम इसका टीएन निकाल लेंगे, ठीक है, और इसका भी क्या कर लेंगे, टीएन निकालेंगे। दोनों का टीएन मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का एनवा टर्म मेरा, एनवा पद मेरा क्या है, बराबर है, ठीक है। और लास्ट में वो बोल रहा है कि कौन एनवा पद बराबर होगा, कि दोनों मेरा क्या आएगा, समान आ जाएगा। जैसे हम कहने के मेरा मतलब ऐसा है कि इसमें 2 4 6 8 10 है, यहाँ पर मेरा कितना है 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म है, ठीक है। तो एक ऐसा ही इसमें टर्म होता है, तो हम जैसे लिख दिए हैं कि मेरा दूसरे पे है, ठीक है। एक ऐसा ही टर्म होता है कि इसमें भी आपका कितना 5 पे ही मेरा कितना आता 10 आता, और दोनों के एनवा टर्म मेरा क्या रहता बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 17 में, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। बोल रहा है कि एन के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 एपो का
AP का nवां पद समान हो n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, मान के लिए AP के किस n के किस मान के लिए, ठीक है, निम्नलिखित दो AP का निम्नलिखित दो AP का निम्नलिखित दो AP का nवां पद समान हो, nवां पद क्या हो, nवां पद समान हो। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ, बहुत बारीकी से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13, 19, 25 दो AP है, 13 है, 19 और क्या है 25 है, ठीक है। और इसका दूसरा दे दिया है और करके दे दिया है, और करके दिया है 69, 68, 67 69, 68 और क्या 67। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है। n के किस मान के लिए निम्नलिखित AP का nवां पद मेरा क्या है समान है, यानी इसमें भी एक nवां पद आएगा, ठीक है। सपोज मेरा कितना आया nवां पद, इसका भी निकाले तो सपोज जैसे 25 है, आगे बढ़ते बढ़ते मेरा कितना गया 50 गया, और इसका भी घटते घटते कहाँ पे चला आया 50 पे, तो दोनों का nवां पद मेरा क्या है बराबर है, ठीक है। मानो इसमें भी 50 आएगा, इसमें भी क्या आएगा 50, श्योर है कि ये मेरा बढ़ते जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है घटते जा रहा है, ठीक है। तो वैसा ही कंडीशन में कि मेरा इसका nवां पद मेरा कितना आएगा 50 आएगा, इसका भी nवां पद क्या आएगा 50 आएगा, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोला क्या दोनों का मेरा क्या है nवां पद मेरा क्या है समान है। तो पहले हम इसका nवां पद निकालते हैं, Tn निकालते हैं। देख लीजिए इसका अगर Tn निकालते हैं, देखिए ए मेरा इसका कितना है 13 है, और डी इसका कितना है ए इसका 13 है, और डी इसका कितना है 6 है। तो Tn इसका कितना होता है, Tn बराबर देख लीजिए, आप जानते हैं Tn बराबर ए प्लस कितना है n-1 इंटू कितना होता है डी होता है। Tn मेरा कितना है देख लीजिए, Tn मेरा ए मेरा इतना, इसका कितना है 13 है, प्लस n माइनस कितना हो गया 1 हो गया, और डी इसका कितना है 6 है। कोई दिक्कत, इसका निकल गया Tn निकल गया, ठीक है। इसका अगर ए देख लीजिए, ए इसका कितना है 69 है, और डी इसका कितना है -1 है, ठीक है। इसका अगर Tn निकालेंगे तो Tn बराबर मेरा कितना देगा ए प्लस कितना है n माइनस कितना 1 इंटू कितना देगा डी देगा, यानी Tn अगर इसका निकालते हैं ए मेरा कितना हो गया 69 हो गया, प्लस कितना है n माइनस कितना हो गया 1 हो गया, डी इसका कितना है -1 है, ठीक है। इसका करिए अब क्वेश्चन के अनुसार जो प्रश्न बोला है कि n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो AP का nवां पद मेरा क्या है समान है, तो nवां पद मेरा क्या है समान है। देखिए अब प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, Tn दोनों का क्या है बराबर है। जब Tn दोनों का बराबर है, ठीक है, तो Tn जब दोनों का बराबर होगा तो दोनों का Tn बराबर कर लिया, ठीक है। यानी कितना 13 प्लस कितना n-1 इंटू कितना 6, इसका कितना 69 प्लस कितना n-1 इंटू कितना -1, ठीक है। अब इसका जब कीजिएगा तो मेरा कितना देगा 13 देगा, यहाँ से गुना करिए कितना होगा 6n देगा, माइनस कितना होगा 6 हुआ, ये कितना होगा 69, ये कितना -n, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 6n इधर है, इधर जगह तो मेरा कितना हो गया 7n, इधर घटाएगा तो मेरा 13 है, और 13 में से 6 जगह तो मेरा कितना बचेगा 7, और इधर मेरा 70, 70 में से 7 जगह तो मेरा कितना हो जाएगा 63, n बराबर आपका कितना आएगा 7 9 63, यानी इसका नवां पद और इसका कितना नवां पद दोनों मेरा क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों में मेरा क्या होगा समान होगा। सपोज हम ये नहीं बोले थे कि कितना होगा, अब निकाल के देख लेते हैं, दोनों से निकाल के देखते हैं।
इसका जब 9 इसमें बैठाइए, इसका जब 9 इसमें बैठाइए तो देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका जब 9 इसमें बैठाइए तो देखिए कितना देता है, इसके अनुसार कितना दे देगा, टी कितना 9 बराबर कितना 13 प्लस कितना 9 बैठाएंगे तो मेरा कितना होगा 8, 8 8 6 कितना हो गया 48, ठीक है। करेंगे तो मेरा कितना देगा 61, इसकी में टी 9 इसमें कितना दे रहा है 61 दिया, ठीक है। इसमें बैठा लीजिए टी कितना 9, ये मेरा कितना 69 प्लस कितना 9 में से गया कितना 8 माइनस कितना 1 घटाइएगा तो मेरा कितना दे देगा 61, यानी दोनों में 9वां पद ऐसा है कि दोनों में मेरा क्या दे रहा है 61 दे रहा है। इस क्वेश्चन को बारीकी से आप समझ लीजिएगा कि एक एपी इसमें दिया हुआ, एक एपी इसमें दिया हुआ, बोला है कि दोनों का टी एनवां पद मेरा क्या है बराबर है, दोनों का हम टी एन और टी एन निकालिए, दोनों को टी एन निकाल के हम क्या कीजिए, जो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ था कि क्या है बराबर है, तो मैं इसे दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ से फिर हम एन निकालिए और बोला कि टी एन पद भी इसमें निकाले तो मेरा कितना आया 61 आया, और इसमें भी टी एन निकाले तो मेरा कितना आया 61 है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है चार क्वेश्चन दिए हुआ है, 17 में टोटल आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपका सॉल्व कर दिए, बाकी 3 क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है। भाइयों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। उम्मीद रहेगा कि आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम बोले थे कि इस वीडियो में 18 तक आपका क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। किसी स्कूल में देखते हैं बच्चा बहुत तेज होता है, कोई कोई देखे होंगे, को किसी की भी आपके भी क्लास में कोई होगा, ठीक है, और जनरली आपके भी क्लास में कोई होगा, वो बच्चा बहुत एक्सीलेंट तेज होता है। ऐसा नहीं होता है वो ऐसे ऐसे घूमते घूमते रहेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन बोलेगा ना आपको जवाब फट सुकून दे देगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। और किसी का मेमोरी पावर ना, किसी का मेमोरी पावर बहुत एकदम बहुत तगड़ा होता है, किसी का मेमोरी पावर एकदम याददाश्त इतना तगड़ा होता है कि कुछ ही चीज़ पूछेगा थोड़ा सा भी देखेगा ना उसका मेमोरी दिमाग में बैठ जाता है। सैल्यूट करते हैं वैसे लोगों को, हाँ दिमाग है। किसी मेरे भी क्लासरूम में कुछ बच्चा ऐसा रहता था, या प्राइमरी में भी हो या हाई स्कूल में भी हो या बहुत सारे आगे में भी, कोई बच्चा ऐसा होता था यार कि एकदम रट लेता था, दिमाग में एक बार देखा तब दिमाग में बैठ जाता था, सोचते थे इसे कैसे ऐसा हो जाता है। कोई बच्चा ऐसा होता था कि दिमाग में एक बार में देखा, एक बार में फार्मूला देखा, एक बार में उसके दिमाग में बैठ जाता था, सेटअप हो जाता था, लगता था एकदम प्रिंट हो गया, प्रिंट दिमाग में एकदम प्रिंट होता था किसी चीज़ को, लगता था उसे कैलकुलेशन एकदम ना टिक टिक एकदम दिमाग में कैलकुलेशन बैठा देता था। वैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। क्या वो बच्चा उतना मेहनत करता है, कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत कर के अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा रहता है कि हाँ जितना देर सुने उतना देर माइंड को एकदम क्या किए रहते हैं, एकदम कॉन्सनट्रेट किए होते हैं, दिमाग एकदम पूरा वहाँ पे डाले रहते हैं। 5 मिनट के लिए बोलना है तो 5 मिनट के लिए एकदम दिमाग वहाँ पे डाले हुए हैं, और वो बच्चे माइंड एकदम कॉन्सनट्रेट करते करते एक टाइम उनका ऐसा आ जाता है कि कुछ चीज़ भी सोचते हैं, कोई बोला कैसे एकदम दिमाग में लगता है क्या उसे जेरोक्स कॉपी कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया एकदम उस तरह से। 10th क्लास एक ऐसा है जगह है कि 10th क्लास अगर आपका अच्छा है, बहुत सारे बच्चों को देखें कि 10th क्लास में अच्छा करने के बाद आगे जाके मेरा क्या हो जाता है एकदम पूरा स्किट कर जाते हैं, यानी स्लिप करते हैं। कैसे बाइक बहुत स्पीड में जाती है और एकदम स्लिप करती है तो बहुत दूर तक फेंकाता है। जो बच्चा 10th क्लास में सोचते हैं कि मेरा बहुत अच्छा नंबर चला है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा एकदम कभी कभी देखेंगे कोई बच्चा अगर पढ़ के अच्छा आया तो बोलता था कि किसी क्लास में फर्स्ट डिवीजन चला है, बोलता था अरे फर्स्ट डिवीजन आ गया, अरे फर्स्ट डिवीजन आ गया, ठीक है, देखते हैं अगला क्लास में पीछे फेंका जाता था। आपको उस चीज़ को बनाए हुए रखना है और एक कोशिश करना हमेशा कि नहीं मुझे टॉप करना है, एनी हाउ मुझे टॉपर में चाहिए, फर्स्ट रैंकर चाहिए, ठीक, किसी भी क्लास में हो मुझे रैंकर चाहिए, 1 to 10 में मेरा नाम होना चाहिए। इस तरह से आपको रहना चाहिए, या तो यार टॉप में रहो ना तो मत रहो एकदम पूरा टॉप में, हाईलाइटेड एकदम रहना चाहिए कि नहीं लिस्ट में मेरा नाम टॉप में होना चाहिए। देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित एपी में लुप्त पदों को ज्ञात करें। 18 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित एपी में लुप्त पदों को ज्ञात करें। कितना दिया देख लीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट दे दिया है, बॉक्स बना के दिया हुआ है, F5 है, ठीक है, और उसके बाद ए बॉक्स दे दिया है, ठीक है। ये आपको नहीं पता है, ये भी आपको पता नहीं है। हाँ, ये आपको दे दिया है, ये 9 पूर्णा 1/2 दे दिया है। देख लीजिए, इस तरह का आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ नहीं मानते हैं, ये ऐसे ब्लैंक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे खाली ही कर लेते हैं। देखिए 9 दूना 18, 18 कितना 19, 19 बटा मेरा कितना हो गया 19/2 हो गया, ठीक है। ये मेरा कितना पहला पद है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा कितना सेकेंड है, ये मेरा कितना है थर्ड है, और ये मेरा कितना है T4 है। T4 आपका कितना दिया हुआ है, T4 आपका कितना दिया हुआ 19/2 दिया हुआ। देखिए ये मेरा कितना हो गया T1 हो गया, ये मेरा कितना हो गया T2, बिट्टू देखो इधर, ये मेरा कितना हो गया T3, ये मेरा कितना हो गया T4। छापो मत, छापने से कोई फायदा नहीं है, दिमाग में डालो, दिमाग में। वो छापने वाला कॉपी में रह जाता है, छाप के क्या करेगा। देखिए ये मेरा कितना T1 मेरा कितना है 5 है, T2 मेरा नहीं मालूम है, T3 मेरा नहीं मालूम है, T4 मेरा कितना दिया 19 बटा मेरा कितना दिया है 2। तो मेरा प्रथम पद तो मालूम है ना, यानी ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है। डी नहीं मालूम है, डी उसी तरह छोड़ दिया, ठीक है। हम जानते हैं T4 बराबर मेरा कितना होगा, देख लीजिए T4 बराबर कितना होता है, ए प्लस कितना 4 माइनस कितना 1 इंटू कितना डी। T4 मेरा कितना हो गया 19 बटा मेरा कितना दिया 2, ए मेरा कितना दिया 5, ए मेरा कितना दिया 3 इंटू कितना हो गया डी। ये मेरा इधर घट के आएगा तो डायरेक्ट अगर कीजिएगा ना तो 9 बटा आपका दे देगा, कितना देगा 2 देगा, ठीक है। ये कितना हुआ 3 इंटू कितना डी, और ये जब इधर गुना में है ना, इधर भाग में कीजिएगा तो 9 बटा मेरा कितना हो जाएगा, ये सीधे इधर 3 तरीके कितना खाइए 9, तो अगर 3 तरीके 9 ऊपर से काटिएगा तो 3 बटा मेरा कितना दे देगा, ये कितना हो गया डी। आप जानते थे T1 मेरा कितना दिया 5, T2 निकालने के लिए आप जानते थे, देख लीजिए थोड़ा सा। T2 निकालने के लिए क्या करते थे, T1 प्लस कितना डी, नहीं यार T1 प्लस कितना डी, T1 मेरा कितना दिया हुआ है 5, और प्लस कितना डी मेरा कितना है 3 बटा मेरा कितना आ गया 2 है, 5 दूना 10 कितना 13, 13 बटा मेरा कितना आ गया 2। T3 निकालने के लिए T2 प्लस कितना डी, T2 मेरा कितना है 13 बटा मेरा कितना है 2, प्लस कितना डी मेरा कितना है 3 बटा कितना 3/2 यहाँ से, ठीक है 3/2। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो मेरा कितना होगा 13 3 कितना हो गया 16 बटा कितना 2, कितना हुआ 8। T3 निकला T2 T3। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि 9 बन जाएगा, ठीक है 9 भी बन जाएगा आपसे। एक ठो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे एक ठो सर थे, बोलते थे अगर आप लिखने लिखते, वो बोलते थे अरे दिमाग में लिखो ना, दिमाग में लिखना है तो दिमाग में लिखो, कॉपी में क्या है। और उनका कहना हम सही था, आप कॉपी एक बार भी पलट के नहीं देखते हो, कॉपी भी कभी भी पलट के नहीं दे, जो चीज़ देख रहे हो अपने दिमाग में डालने का कोशिश, थोड़ा सा ही डालो, 1 वर्ड डालो 2 वर्ड डालो 3 वर्ड डालो, मगर अपने दिमाग में डालो। कॉपी में लिखने वाला तो कॉपी में ही रह जाता, कभी भी नहीं रहता है कॉपी में। बहुत रेयर केस में ऐसा कोई होता कि जो कॉपी पलट के देखता है। इसी का आप एक ठो ये यहाँ से हम मानते हैं कि 13 से लेके इसका 17 तक पूरे एपी का सबसे अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है। सिन्हा जी सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे इसका देखिए एक ठो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, सेकंड आपका दिया हुआ है 38, थर्ड आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फोर्थ आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फिफ्थ भी आपका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और ये दिया हुआ है -22। देखिए एकदम थोड़ा सा देख लीजिए, कोई भी एक श्रेणी है, कोई भी एपी है, फर्स्ट इसका क्या दिया हुआ है खाली है, सेकेंड इसका कितना है 32 है, 38 है, थर्ड खाली है, फोर्थ खाली है, फिफ्थ खाली है, 6 मेरा दिया हुआ है। यानी आपका दिया कितना हुआ देख लीजिए थोड़ा सा। T2 इसका क्या दिया हुआ है, T1 इसका क्या है खाली है,
T2 क्या है इसका, T2 दिया हुआ है। T3 इसका क्या है, खाली है। T4 इसका क्या है, खाली है। T5 इसका क्या है, खाली है। और T6 आपका इसका दे दिया है। ठीक है, ठीक है, T6 आपका दे दिया। कुछ नहीं तो हम लेट कर लेंगे, मान लेते हैं। माना प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, ये है। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर, सर्वांतर इसका कितना है, सर्वांतर कितना है, डी है। अब देख लीजिए T2 दिया हुआ है। हम T2 बराबर क्या जानते थे, देख लीजिए T2 बराबर क्या जानते थे, ए प्लस क्या, T1 प्लस कितना जानते थे, डी। T1 प्लस T2 होता है, T1 प्लस क्या होता है, डी। और T1 मेरा क्या है, प्रथम पद मेरा ए है, और प्लस कितना, डी। ये T2 आ गया। ठीक है, और T2 मेरा कितना दिया है, 38 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। ए प्लस कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए T6 मेरा कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। T6 माइनस कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। T6 बराबर कितना, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू कितना हो गया, डी। ए कितना दिया हुआ, -22। ए प्लस कितना हो गया, 5D, माइनस कितना हुआ, 22। ठीक है, आपको क्या करना है कि किसी एक में से एक को घटा दीजिए, किसी को घटा दीजिए। आप इसी में से ये दो समीकरण है। ठीक है, दो में से क्या, देख लीजिए, दो में से क्या, एक को घटा दिए। ठीक है, तो ए प्लस कितना हो गया, 5D, माइनस कितना, ए माइनस कितना हो गया, डी। ए कितना हो गया, माइनस कितना, 22, और माइनस कितना हो गया, 38। ठीक है, तो ए वाला ये वाला कट गया, और 5D में से डी गया तो मेरा कितना हो गया, 4D। इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना हुआ, 8 2 10, 3 2 5 है, कितना हो, 6 15। डी बराबर मेरा कितना हुआ, 15 चौका कितना होता है, 60। डी मेरा कितना चला है, 15। डी -15, डी का मान किसी में बैठा दीजिए, तो यहाँ बैठा दीजिए एक में। ए मेरा कितना हो गया, 38 बराबर कितना, ए माइनस कितना, 15। तो ए बराबर मेरा कितना आएगा, 8 5 कितना हो गया, 13, और 3 1 4 है, कितना हो गया, 5। यानी ए बराबर मेरा कितना चला है, 53। तो आप नहीं निकाल लीजिएगा। T1 तो मेरा चलिए आया 53, T3 भी निकल जाएगा, T4 भी निकल जाएगा, T5 भी निकल जाएगा, T6 भी निकल जाएगा, आपका आराम से निकल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना तक है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा अगर आपको लगता हुआ तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ख़ास करके अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर फ़ायदा आपको होता हुआ तो बताइएगा उन्हें कि हाँ, इस वीडियो से मुझे 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं उन्हें फ़ायदा होता है। 10th क्लास के जो भी जनरल कंपटीशन की अगर कर रहे हैं तो उनको ट्रिगो में खास करके फ़ायदा होगा, या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे जनरल का कुछ भी, तो उसमें ट्रिगो में फ़ायदा होगा, नो डाउट।